अगले जो व्यूअर है, हमारे कॉलर है अरविंद यादव जी। अरविंद यादव जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर गोरखपुर से सर। जी बिल्कुल। और आपकी जो स्टॉक है वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, और यहाँ पे देखें तो आपके 400 क्वांटिटी है और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो जी 190 जी। रुपए की है। अब देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस जो है लगभग आप कह सकते हैं 120 रुपए प्रति शेयर पे, तो एक सिग्निफिकेंट लॉस पे तो ऑफकोर्स है। नहीं और सर, ऑफकोर्स इसको देखें तो 52 वीक सर। लो के आसपास है, 114 शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों के ही अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो ध्वनि जी जरा बताएंगे जी एंटरटेनमेंट कैसा लग रहा है अभी चार्ट्स में? शरद, यहाँ पे ओवरऑल जी एंटरटेनमेंट का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक बेरिश स्ट्रक्चर ही इसके अंदर देखने को मिल रहा है। खास करके इनका जो खरीद भाव है उसके हिसाब से वीकली स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है कि काफी टाइम से स्टॉक के अंदर इनफैक्ट अगर आप देखें वीकली स्ट्रक्चर पे, तो ये लोज जो हमें देखने को मिले थे वो 2020 में जो फॉल आई थी उस टाइम पे हमें ये लोज देखने को मिले थे और उसका वापस से रिटेस्ट हुआ है। तो इन्होंने जो वर्स है वो तो देख लिया है, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स ये भी बताते हैं कि इसके अंदर वापस से एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो नीचे की तरफ मेरी सलाह रहेगी स्टॉप लॉस लगा के रखिए। आपने वर्स जो सिनेरियो था उसका तो यहाँ पे देख लिया है, बट 108 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपका ओवरऑल जो नुकसान है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। बट जहां तक ये लेवल इंटैक्ट है तो इसके अंदर एक वापस बाउंस आएगा जहां पे 150 रुपए के भाव तक ये बाउंस सस्टेन कर सकता है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ आपको 108 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, बट 150 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल लग रही है। तो 150 पे अपना जो लॉस है वो कम हो जाएगा, उसको वहां पे बुक कर ले। जी एंटरटेनमेंट पर हाँ कुणाल जी आपके पास आना चाहूंगा। हिंदुस्तान कॉपर पे इनकी खरीदारी है, 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं 333 के भाव से। दूसरा स्टॉक जो इनके पास है वो है जीआरएसई का, यहाँ पे 962 से होल्ड कर रहे। जीआरएसई में इन्हें प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, हिंदुस्तान कॉपर में ये नुकसान में नजर आ रहे हैं। बताइए इन दोनों स्टॉक पर क्या राय बनती है? सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान कॉपर की बात कर लेते हैं, जहां पे वीकनेस यहाँ से और बढ़ सकती है। रिसेंटली जो ब्रेकआउट दिया हुआ है 257 258 के लेवल का, स्टॉक फिलहाल 247 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है यहाँ से 230 तक के लेवल हमें हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल स्टॉक 248 का है, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ से 20 पॉइंट की और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि 330 से लेके 248 तक उन्होंने वेट किया हुआ है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। 20 पॉइंट का वहां से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा और मैं वहां पे एवरेज करके चलने की भी सलाह दूंगा। पहले भी सेम लेवल का सपोर्ट लिया हुआ था, उसके बाद वन वे 400 तक के लेवल दिखाए थे। तो 20 पॉइंट की और गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे ही 230 का लेवल आता है वहां पे सस्टेन होता है, मैं एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा। इमीडिएट बाउंस बैक में 300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और गाइडेंस की बात करूं तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले। और बजट आने वाला है, बजट में पर्टिकुलरली डिफेंस को लेके कुछ अच्छे न्यूज का एक्सपेक्टेशन है। तो इसके बेस पे 1825 जैसे ही ब्रेक करेगा 2200 तक के लेवल गाइडेंस में हमें देखने को मिल सकते हैं।